जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके KGMU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो या फिर यूपी CPP नेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी बात हो, दोनों में ही इंग्लिश आनी है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं कुछ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है, ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो कंपोज्ड आप देख सकते हो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम इसमें से कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो आपको वो ऑप्शन चुनना है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको ऑप्शन ए नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। सो बताइए, ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसमें कंपोज्ड की जगह पे कौन सा एग्जैक्ट वर्ड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग की जगह हम इसको लिखेंगे कि ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ही हैज़ रिटन अगर हम बोलेंगे तो रिटन यहाँ पे नहीं सही होगा, पेंड भी नहीं सही होगा, जॉटेड डाउन भी नहीं सही होगा। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका म्यूज़िक है वो क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कोच बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन। They have not and cannot be in the good books of the coach because they lack discipline. तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं ABCD, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है या आपको जो पता है उसकी अकॉर्डिंग क्या होगा। सो अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, इसमें दे हैव नॉट की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे दे हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। ओके, दे हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी in the good books of the coach because they lack discipline. ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड। इफ द रूम हैड बीन, देखिएगा यहाँ पे, और वुड हैव बीन, ठीक है। तो इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है ये भी सही हो जाएगा, और जो आपका ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर आप इसको लिखोगे इफ़ हैड द रूम, सॉरी, यहाँ पे अगर आप लिखोगे कि हैड द रूम बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड, तो भी सही हो जाएगा। और अगर आप लिखोगे इफ द रूम आर ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड। सो ए और डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू एडमिट इन अ यूनिवर्सिटी इन द US। आई वॉन्ट टू एडमिट इन अ यूनिवर्सिटी इन द US। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका एनरोल ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एनरोल कर रहे हैं अपने आप को, ना कि एडमिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लॉवरे, अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, इज इन पेरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है इसकी सही, यहाँ पे जो जिसमें मार्क लगा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से। तो इसमें आपका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा द लॉवरे, अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, इज इन पेरिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज। दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें इसको, तो नो इम्प्रूवमेंट, एडमिट्स फॉर, एडमिट्स टू, या एडमिट्स ऑफ। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका एडमिट है, ठीक है, ये इसके साथ क्या आता है, ऑफ आता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट ऑफ, दे दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज। ओके,
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लिसन। लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। तो आप सभी इसमें बहुत अच्छे से इसको पकड़ रहे होगे आई थिंक, कि लिसन अटेंटिवली टू व्हाट आई से। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका व्हाट, आपका है व्हाट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज नॉट दिस क्रिटिसिज्म बट द ट्राइवियल रीजन बिहाइंड इट। What does agonize me most is not this criticism but the trivial reason behind it। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। What agonizes me most is not the criticism but the trivial reason behind it। नेक्स्ट यहाँ पे है द ओल्ड कार थम्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। तो थम्ड की जगह पे हम कौन सा इसमें से बेटर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चग्ड, ठीक है। द ओल्ड कार चग्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रुथलेस मर्डर। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रुथलेस मर्डर। तो यहाँ पे आपका ग्रूसम जो वर्ड है ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रुथलेस मर्डर, या फिर इसको हम जो सही तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट ग्रूसम मर्डर। नेक्स्ट है आपका द क्रिमिनल वॉज हंग टू डेथ। तो हंग टू डेथ होगा, हैंग्ड टू डेथ होगा, हैंग टू डेथ होगा, या फिर हंग्ड टू डेथ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है हैंग्ड, ये करेक्ट हो जाएगा। द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड टू डेथ, ईडी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर। द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, द सन विल नॉट राइज इन एन आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें जो वेदर फॉर टुमारो कैन बी, वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर, इसकी जगह पे अगर कुछ बेटर सेंटेंस या बेटर यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे वो ऑप्ट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा वेदर, ठीक है। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे फॉर हर। आगे बढ़ते हैं। मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। इसमें हैज़ डाइड ऑफ, हैव डाइड फ्रॉम, या हैव बीन डाइंग फ्रॉम, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है हैव डाइड ऑफ। मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ, हैज़ डाइड यहाँ पे होगा, ठीक है। मैनी अ मैन हैज़ डाइड ऑफ कैंसर। जो मैनी आ है, मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। हैव इज़ प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ करेंगे और हैज़ डाइड ऑफ ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द अ हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस। तो ये जो कैन बी फिटेड है इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ये इसमें जो भी ऑप्शन है वो इससे बेटर यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी, सो हम यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट का लगाएंगे आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाएँ जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है KGMU या फिर UP CPP नेट के लिए। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। वो कैब के लिए ऑलरेडी हमने क्लास बना रखी है और अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो हम और भी क्लासेस आपको वो कैब के लिए बना देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।